इजराइल और ईरान के बीच इन दिनों तनातनी चल रही है। 13 अप्रैल को जब से ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से सीधा हमला बोला है, तब से दुनिया भर में तनाव पसरा हुआ है। लेकिन तनाव के हालात के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने 3 दिनों के पाकिस्तान दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचे। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद दोनों देशों ने आपसी रिश्ते को सुधारने की कोशिश भी की है। इसी रणनीति के तहत रईसी पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों देशों ने इस दौरान आपसी व्यापार और संचार बढ़ाने का फैसला भी लिया है और आतंकवाद के खात्मे के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। इस बीच ईरान और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दोस्ती देखकर अमेरिका बौखला गया है और उसने एक बड़ी कार्रवाई भी कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान में बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण के लिए सामान मुहैया कराने वाली चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि उनका देश वैसी 4 कंपनियों पर बैन लगाने जा रहा है जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के निर्माण और उनके प्रसार में शामिल रही हैं। उनका कहना है कि अमेरिका विनाशकारी हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन कंपनियों पर बैन लगाया जा रहा है, अमेरिका में मौजूद उनकी सभी संपत्तियां फ्रीज कर दी जाएंगी। इसके अलावा इन कंपनियों के मालिकों पर अमेरिका जाने आने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। इन कंपनियों में चीन की जियांग लॉन्ग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, तियान जंगी क्रिएटिव इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड और ग्रीन पैक्ट कंपनी लिमिटेड है। इसके अलावा बेलारूस की कंपनी मिन्स्क व्हीकल ट्रैक्टर प्लांट पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। अमेरिकी सरकार के मुताबिक ये चारों कंपनियां पाकिस्तान में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद मिल रही है और अपनी बात को साबित करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक फैक्ट शीट भी जारी की। इस फैक्ट शीट में कहा गया है कि लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण के लिए चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान को कलपुर्जे और सिटर वेल्डिंग का सामान भी स्पेस लॉन्च व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले प्रोपोलेंट टैंक की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं बेलारूस की कंपनी पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए विशेष गाड़ियों के चेसिस मुहैया भी करा रही थी। दूसरी तरफ अमेरिका की इस कार्रवाई पर पाकिस्तान और चीन दोनों तिलमिला उठे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसे अमेरिका की तरफ से की गई कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पाकिस्तान ने जोर देकर यह भी कहा है कि वो राजनीतिक मकसद के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की नीति को खारिज करता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में ये कहा है कि अतीत में भी केवल शक के आधार पर ऐसे प्रतिबंध लगाए गए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जोहरा बलूच ने कहा है कि अमेरिका पहले भी बिना सबूत के इस तरह के प्रतिबंध लगाता रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कई बार इस बात को सामने रखा कि निर्यात पर प्रतिबंध मनमाने आधार पर ना लगाया जाए और ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे आर्थिक तौर पर सामाजिक विकास के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और आधारहीन प्रतिबंध ना लग पाए। ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने किसी देश पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया हो। इससे पहले भी अमेरिका की ओर से पाकिस्तान पर भी इस तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। 2021 में अमेरिकी प्रशासन ने पाकिस्तान की 13 कंपनियों पर यह आरोप लगाकर प्रतिबंध लगा दिया था कि ये कंपनियां पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम में कथित तौर पर मदद ले रही हैं। 2023 में भी अमेरिका ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सामान उपलब्ध कराने के आरोप में चीन की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि 4 कंपनियों पर बैन लगाने के अमेरिका के टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि अमेरिका दुनिया भर में विनाशकारी हथियारों की रोकथाम करना चाहता है, इसलिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन फिलहाल अमेरिका के इस कदम ने चीन और पाकिस्तान दोनों को परेशान कर दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स साउंड ऑफ भारत डिजिटल। नमस्कार।